बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत मेकर और आप देख रहे हैं बॉक्स में लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्स में लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ। इस वक्त मैं लाहौर से बाहर और मुल्तान शहर के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे एक बड़े अच्छे अजीज मोहसिन दोस्त हैं, उनके गेस्ट हाउस पे, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपसे बात करने की एक बुनियादी वजह यह भी है कि आज जब मैंने आपको व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजा सुबह 11 बजे के लगभग के 2 से 3 बजे के दरमियान DGISPR एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और आपने देखा कि DGISPR साहब ने एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, और बुनियादी तौर पर क्या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी इमरान खान के बारे में थी, तो बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जब से मैं भी सियासत में हूँ, जब से मैंने जितना भी सियासत को मैंने फॉलो किया है, आज तक इतने सख्त अल्फाज किसी भी DGISPR ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किए किसी भी लीडर को लेकर। उन्होंने नाम तो किसी लीडर का नहीं लिया, लेकिन वाज़ेह तौर पर जो पैगाम था, वाज़ेह तौर पर जो बात थी, वो हमें तो समझ आ रही थी। अच्छा, नोटिफिकेशन में 2 दिन की देरी हुई है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? आपको याद है कि मैंने जब 7 या 8 दिन पहले एक वीलॉग किया था, तो मैंने कहा था कि 2 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी मैंने आपको खबर दी थी कि दिसंबर में उनको भी सज़ा हो जाएगी। और अभी जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और मुझे लग रहा है कि दिसंबर में ही जनरल फैज़ हमीद को सज़ा भी हो जाएगी। क्या बानी तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान, उनके खिलाफ जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं, आज वो बात खुल के सामने आ गई, जो मैं बार बार अपने व्लॉग में आपको कहता है कि उनका जो सोशल मीडिया है, उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, वो इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े कर रही है, और इमरान खान को बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और आज हमने देखा कि DGISPR ने उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उसको पूरी तरह से ललकारा है, और उनके वीडियोस जो है अपने दिखाए, उन्होंने अपना TV के ऊपर कौम को भी दिखाए, और जो साफ़ी वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी उन्होंने बात करते हुए वहाँ पर बाकायदा तौर पर वीडियोस चलाई। और ये बड़ा ही एक हैरानकुन मामला था कि DGISPR ना इतना सख्त लहजा। अच्छा, ये जो सख्त लहजा है, कि इसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई किरदार है? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इमरान खान को मिलकर जब जेल से बाहर आते हैं और आकर एक बड़ी ही ढूंगी सी और बड़ी बेतुकी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए, जब कोई इंसान किसी को जेल के अंदर मिल के आता है, जो बंदा जेल में बैठा है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, आप कम अज़ कम तहम्मुल मजाजी के साथ उसका जो पैगाम है उसको इस अंदाज में दें कि एक अच्छा मैसेज जाए। लेकिन नहीं, अगर खान साहब ने एक बात की है तो आप 10 बातें बाहर आकर करते हैं, जिसका सारा जो नज़ला है वो फिर खान साहब पे गिर रहा है। और इमरान खान इस वक्त ज़हनी तौर पर, मैं आपको जेन्युइन और बिल्कुल बड़े वासूब राय से बता रहा हूँ कि वो इस वक्त जेल के अंदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं, और सबसे ज़्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन का जो शिकार करने में वो लोग हैं जो उनसे मुलाकात करने जाते हैं। वो लोग खान साहब को सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि खान साहब, आपका इशारा और पूरा पाकिस्तान मुल्क में जो है वो सड़कों पे होगा। पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया सड़कों पर होगी। हालांकि ऐसा बाहर की सड़कों पर और पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया को हमने क्या करना है? चाटना है, खाना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। खुदारा, अगर आप चाहते हैं कि आपके लीडर के लिए कोई आसानी पैदा की जाए, जो कम से कम लोग जेल से बाहर आते हैं उनको चाहिए तहम्मुल मिजाजी के साथ अपनी जो बात है वो बाहर रखें, ताकि खान साहब के लिए भी कोई रास्ता निकले। नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि 2 दिसंबर को नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसकी जो बुनियादी वजह, अगर 2 दिन वो लेट हुआ है तो बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आने मुझे शुरू हो गया, जी आपने 2 दिसंबर का टाइम दिया था। तो मैंने उस दिन भी बताया कि मैं कोई पीर या वली नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास एक टाइमलाइन थी, मेरे पास कोई खबर थी, और आपने देखा कि 1 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस आ गए। लेकिन जैसे वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1 से 2 डेलीगेशन जो के बैरून मुल्कों से, बैरून ममालिक से जो डेलीगेशन थे वो पाकिस्तान में मौजूद थे, और उनके साथ इंगेज होना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को और DGISPR को भी, और सदर मुमलिकत से भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल थी। उन मुलाकातों के शेड्यूल होने के बाद, और जैसे ही हमने देखा कि वो जो डेलीगेशन थे वो पाकिस्तान से रवाना होते हैं, तो चंद घंटे के अंदर अंदर वो नोटिफिकेशन भी आ गया और वो साइन भी हो गया। और चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस जो है इस वक्त जनरल आसिम मुनीर, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनकी तैनाती मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर एक और बहुत बड़ी बुनियादी वजह है, ये जो नोटिफिकेशन इसको 4 दिन लेट किया गया है, इसकी एक वजह और भी थी कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग ये बात कर रहे थे कि जो हमारे आर्मी चीफ है उनकी तो मुद्दत मुलाजमत ही 29 नवंबर तक है, और वो
انہوں نے تو ویسے ہی چلے جانا ہے، تو ان کو اگر جب یہ نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے تو وہ فوج جو غیر فعال ہو جائے گی۔ تو میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، وہ 2027 تک آرمی چیف تو آلریڈی یہاں پر موجود ہیں، اور آج سے جو ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے اپنا کل سے، اب وہ تقریباً 5 سال کے لیے مزید فوج میں اپنی خدمات جو ہیں انجام دیتے رہیں گے۔ میری بات سمجھ آئے تو بات کو شیئر کریں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا اتنا سخت رویہ جو ہے، کیا اس میں ہمارے بھی ایسے کام ہیں؟ کیا ہمارا جو گربان ہے وہ بھی بالکل ہم نے اوپن کیا ہوا ہے، جس وجہ سے پھر باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر بات جب آپ کسی کو موقع دیتے ہیں تو پھر بات تو ہوتی ہے۔ باقی جسٹ ویٹ اینڈ واچ، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ دسمبر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور سخت فیصلوں کے لیے تو انتہائی اہم ہے۔ دسمبر کی جو سردیاں کافی گرم ہونے والی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ السلام علیکم۔